सेंटेंसेस की थीम पढ़ने के बाद हम उसे बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही इस विषय पे चर्चा किया है, सिस्टमेटिक और ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो जब हम सेंटेंसेस को बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक वे पे अरेंजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस के थीम्स होते हैं उनको लिखने का एक प्रोसेस होता है, एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट होता है जो हमें पढ़ना होता है। हम यदि एक एग्जांपल ले लें, आप चाय पीते हैं, इस सेंटेंस को हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सेंटेंस की थीम क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंटरोनेगेटिव है। यदि अफर्मेटिव है तो चलिए हम सीखते हैं कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली हम अरेंज करेंगे यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। सबसे पहले तो ये सेंटेंस में जानना ज़रूरी हो जाता है, उस वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यदि हम वर्ब की बात करें तो कोई भी सेंटेंस ऐसा जो कि वर्क हो, जिसमें मेहनत लग रही हो, जो एक्टिविटी हो, दैट इज कॉल्ड वर्क, और जो वर्क होता है वही वर्ब होता है। इन द सेम मैनर उस वर्क को जो करने वाला वर्कर होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे पीना एक वर्क है और इस पीने का काम कर रहा है आप, यानी पीना इज योर वर्ब एंड द वर्कर इट मीन्स आप, दैट वुड बी योर सब्जेक्ट, and the rest material thing which is called T that would your object. So जब हम सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को शुरू में रखेंगे यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसा कि आप चाय पीते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव आप चाय नहीं पीते हैं हो जाएगा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस फॉलो करते हैं या फेस करते हैं तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आपको उठा के शुरू में रखना है, यानी कि आपको उठा के यहाँ पे यू रखना पड़ेगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू हम आगे देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के केस में भी एक्स का यूज़ हो जाएगा, एक्स की जगह पे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाएंगी। मॉडल के केस में मॉडल्स आ जाएंगे। उसके बाद हम रखेंगे वर्ब वी, यहाँ पे वर्ब पीना हो जाएगा और जो बाद में रेस्ट मटेरियल है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। यानी यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, एक्स रखिए। एक्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होगी। उसके बाद वर्ब रखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। इसके बाद यदि हम नेगेटिव की बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट रखेंगे, एक्स रखेंगे, एक्स के ठीक बाद नॉट रख देंगे और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे। इंट्रोगेटिव के लिए हम x को उठा के शुरू में रखेंगे, ये x यहाँ से मूव करके शुरू में आ जाएगा, सो ये x हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब रखना है और इसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। यही बात इंटरोनेगेटिव के लिए लागू होती है। x रहेगा, x के बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब हम यदि WH और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव मीन्स ये पूरा का पूरा सेंटेंस के पहले हम WH लगा देंगे, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, ये वर्ड्स लगा देंगे। इसी तरीके से यदि हम WH और इंट्रोनेगेटिव की बात करें तो IN का मतलब होता है ये कंप्लीट फॉर्मूला। हियर IN स्टैंड मीन्स सब्जेक्ट प्लस एक्स प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पहले हम WH शो करेंगे यहाँ पे ऐसे, यानी टोटल अपने पास 6 फॉर्मेट बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यदि मैं बात करूं एक उदाहरण की, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो कैपेसिटी कैपेबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बोलना एक वर्ब हो जाएगा, मैं बोलने का काम कर रहा हूँ इसलिए सब्जेक्ट हो जाएगा। सो आई कैन स्पीक इंग्लिश। I, this is your subject, can, this is X, speak, that is your verb, and English is your object. So I can speak in English, I can not speak in English, can I speak in English, can I not speak in English. यदि हम WH की बात करें, इसके पहले के एग्जाम्पल Y लेके चले तो Y यानी X के पहले Y लग जाएगा। Y can I speak in English, Y can
आई नॉट स्पीक इन इंग्लिश। चलिए कुछ बेसिक्स थीम्स को, फॉर्मेट को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, मैं घर जा सकता हूँ। यहाँ पे जाना एक वर्ब होगा क्योंकि वर्क है, जो वर्क है वही वर्ब है और जो वर्कर है वही सब्जेक्ट है। सो अफर्मेटिव का फॉर्मेट मैं घर जा सकता हूँ, ये अफर्मेटिव है। शुरू में फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, इसलिए हम ठीक सब्जेक्ट के नीचे जो आई है उसकी वैल्यू है वो रख देंगे। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे कैन का, चूंकि एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसलिए मैं कैन का हम लोग यहाँ रख रहे हैं। सो एक्स के नीचे हम एक्स की वैल्यू कैन रख देंगे। वी हमारा वर्क है यानी गो, हम उसको वर्ब के नीचे गो लिख देंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो होम, हम होम रख देंगे। उसके पहले हमने टू लगाया है। टू जनरली दो जगह के लिए यूज़ होता है, जब हम एक दिशा की बात हो रहा हो या तो फिर हमारा डेस्टिनेशन हो या गंतव्य स्थान हो, वेयर यू हैव टू रीच। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गो टू दिल्ली, तो यहाँ पे जो दिल्ली वर्ड है दैट इज माई डेस्टिनेशन, वहाँ के लिए उस डेस्टिनेशन के पहले हम लोग टू का यूज करते हैं। ये अफर्मेटिव हो गया, आई कैन गो टू होम। अब यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, मैं घर नहीं जा सकता हूँ, इट मीन्स here we are putting a negative things, we cannot do these things, or I'm not going to complete this particular work. Here it is negative theme. So मैं घर नहीं जा सकता हूँ, the format is subject plus x plus not. Here what we are doing, we are just putting not after x. Rest is same, verb and then object. Write the value of subject, add just the below of the format subject, put x in the place of can or can in the place of x, put not, just copy not क्योंकि कोई भी changes नहीं करना है, we don't have to change anything in this particular things place. verb की जगह हमें go रख देना है and the rest material is that would remain same. object की जगह पे आपको to home लिखना है। so मैं घर नहीं जा सकता हूँ, I can not गो टू होम। ध्यान दीजिएगा यहाँ फॉर्मूले के ठीक नीचे वैसा ही लिखा हुआ है, यानी यूँ कह ले कि हम फॉर्मूले के साथ ही चल रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव में यदि हम बात करें तो क्या मैं घर जा सकता हूँ, यहाँ पे x को हमने शुरू में रखा है, चूंकि x की वैल्यू यहाँ भी कैन है, x की वैल्यू यहाँ भी कैन है, x की वैल्यू यहाँ भी कैन ही रखनी है आपको। यू हैव टू पुट सब्जेक्ट, द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट आफ्टर जस्ट x। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे I है, जो सब I वैल्यू है सब्जेक्ट की, उसे कॉपी करना है। वर्ब के ठीक नीचे आपको गो लिख देना है क्योंकि अपना जो वर्ब है वो गो ही है। ऑब्जेक्ट की जगह पे टू होम लिखना है। सो क्या मैं घर जा सकता हूँ, कैन आई गो टू होम। आगे देखें, क्या मैं घर नहीं जा सकता हूँ, ये है इंटररोगेटिव, इट मीन्स दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो फॉर्मेट इज initially you have to put x at the beginning of your sentence, then subject, then not, then verb, then object. Try to fill the formula. Can, as we are taking can as the value of x, then I, because I जो है वो वैल्यू है आपकी सब्जेक्ट की, put not at the same place, there is no as such changes on it. Go, value of verb is go, एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो टू होम। सो आपका सेंटेंस बन जाएगा, क्या मैं घर जा सकता हूँ। फॉर्मूला के हिसाब से यदि हम चल रहे हैं, कैन आई नॉट गो टू होम। ये बेसिकली फॉर्मेट्स थे जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए जब हम कभी भी किसी भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं या आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे छोटे छोटे उदाहरण आपको लेना है और उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोनेगेटिव को बड़े ही स्मूथली और पोलाइटली और फ्लुएंसी के साथ बोलना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, कैन आई नॉट स्पीक इन इंग्लिश।
इससे क्या होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की आपकी टंग ट्विस्टिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और बोलने से पहले आपको सेंटेंसेस को सोचना नहीं पड़ेगा। तो अगली क्लासेस में जब हम इसके आगे मॉडल्स प्रिपेयर करेंगे या तैयार करेंगे तो एक एक एग्जाम्पल लेके हम इस तरीके से चलेंगे ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे फ्लुएंसी में आ जाए, हमारे टच में आ जाए और हमें कोई भी सेंटेंस कहने से पहले या बोलने से पहले हमें सोचना ना पड़े। चलिए अब शुरुआत करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स आपने बहुत सुना होगा कि क्या है मॉडल्स, पढ़ा भी होगा। मॉडल्स एक छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने सेंटेंस में थीम डालते हैं, भाव डालते हैं, फीलिंग्स डालते हैं। मान लीजिए कि हमें पॉसिबिलिटी अपने सेंटेंस में डालना है या फिजिकल पावर डालना है, यानी कि शरीर की ताकत डालना है, या तो फिर मेंटल की पावर डालना है, मानसिक शक्ति की दक्षता हमको दिखानी है अपने सेंटेंसेस में, अपनी बोल चाल में, अपनी भाषा में। वहाँ पे हम छोटे छोटे से वर्ड्स जैसे कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट ऐसे मॉडल्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा बेसिक मॉडल है कैन, वो हम स्टार्ट करते हैं। कैन का जो यूज़ होता है वो सामान्यतः 5 जगह पे होता है। इसके अलावा भी कुछ ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कैन का वहाँ पे। सबसे पहले ले तो वो कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है फिजिकल पावर या फिजिकल स्ट्रेंथ। मान लीजिए एक कमरा है, उसमें 25 लोगों के बैठने की क्षमता है तो हम उसे कैपेसिटी बोलेंगे। यदि हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि हम 40 किलो या 50 किलो का वेट उठा रहे हैं, वो हमारी कैपेसिटी कहलाएगी, विच कैन नॉट बी एक्सपेंड, राइट। लेकिन यदि हम कैपेबिलिटी की बात करें तो मानसिक योग्यता पे निर्भर करती है, विच कैन बी एक्सपेंड, राइट। यदि हम केन होता है जिसमें हम पानी भरते हैं या 5 लीटर की कैपेसिटी है यदि उसकी केन की, तो उसमें 5 लीटर ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। लेकिन यदि हम अपने ब्रेन की बात करें, अपने नॉलेज की बात करें, तो उसको हम एंडलेस तक बढ़ा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर सिचुएशन और हैबिट और प्रैक्टिसेस। यदि हम बात करें कैपेसिटी की, वहाँ जहाँ हम कैन का एक यूज़ है जहाँ हम कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आई कैन लिफ्ट 40 kg, हम 40 किलो का वेट उठा सकते हैं। हियर थ्रू एप्लीकेशन ऑफ कैन यू आर ट्राइंग टू शो टू अदर और यू आर ट्राइंग टू मेक अंडरस्टैंड द पर्सन कि आप 40 किलो का वेट उठा सकते हैं। हियर यू आर टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट। अपने बाजुओं की शक्ति के बारे में आप बता रहे हैं कि आप 40 किलो का वेट उठा सकते हैं। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटल। अगेन आई एम रिपीटिंग। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी। Again, I have told you capability is for your mental strength or mental power. If you want to express through any sentences in which you want to put a theme, it means you are talking about your power or capacity or capability of your brain is called capability, or application of use for showing your capability or mental strength or mental power. So example is I can solve the problem, right? एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथ्स का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रोज़मर्रा जीवन के प्रॉब्लम्स हो, यदि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, सो दैट कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू फिजिकल पावर ओनली, राइट। हियर यू हैव टू यूज योर मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल टैक्टिस और मेंटल पावर। सो जब कभी भी हम अपने मानसिक शक्ति का यूज़ करना चाह रहे हैं या हम अपने सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है या मेंटल पावर है, वहाँ पे आपको कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी की बात करें तो कोई भी शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति यदि आपको अपने सेंटेंसेस में भाव डालने हैं तो आप वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट वाज योर मेंटल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज गेटिंग परमिशन। परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए दोनों ही जगह हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली आपने मे आई कम इन सुना होगा। जब हम अपने सीनियर्स या बड़ों के साथ परमिशन चाहते हैं, उनसे इजाज़त मांगते हैं, तो हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मे आई कम इन सर। मे की जगह भी कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क होता है। मे इज़ यूज फॉर फॉर्मल एंड कैन इज यूज फॉर नॉन फॉर्मल थिंग्स। ये नॉन फॉर्मल हम कब होते हैं? अपने रिलेटिव्स के साथ नॉन फॉर्मल होते हैं या इनफॉर्मल होते हैं, या हम अपने जो यंगर्स हैं उनके साथ इनफॉर्मल होते हैं, या तो फिर जो हमारे कलीग हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन हम चूँकि एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें मैंने पहले ही बोला है पोलाइटनेस और मैनर
दोनों ही किसी भी भाषा या किसी भी सेंटेंस के बेसिक जो पिलर्स हैं या स्तंभ हैं। तो यदि हम अपने दोस्त या छोटे भाई बहन से भी हम किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं तो नियम यही है कि एक रूल के तहत या परमिशन लेकर ही हम यूज़ करें। सो यदि आप अपने छोटे भाई या बहन से इजाज़त मांगते हैं तो आप वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। हाय डियर, मैंने एग्जाम्पल में हाय डियर इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको याद रहे कि डियर जनरली हम अपने फ्रेंड्स या अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर्स के लिए ही यूज़ करते हैं। सो हाय डियर, कैन आई यूज़ योर पेन? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? यहाँ आप छोटे, अपने से उम्र में छोटे, ओहदे में छोटे, या तो फिर आप अपने कलीग या फ्रेंड्स जिनके साथ आपका इनफॉर्मल बिहेवियर रहता है उनके साथ आप परमिशन की बात कर रहे हैं, फिर भी आप परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ कर रहे हैं। सो ध्यान रखिए, कैन इज़ यूज फॉर गिविंग परमिशन, गेटिंग परमिशन, बट ऑफ कोर्स नॉट इन फॉर्मल वे। आप बड़ों से या सीनियर से या अपने प्रोमिनेंट पर्सन है उनसे परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो वो पोलाइटनेस और वो मैनर सेंटेंसेस में नहीं आएगी। उसके बाद करते हैं गिविंग परमिशन। परमिशन जब हम कभी भी अपने सीनियर्स को या अपने सर को या अपने बॉस को मे आई कम इन का क्वेश्चन करते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं, तो इसका रिप्लाई कभी भी कैन में नहीं आता है। यदि हम कह रहे हैं मे आई कम इन सर, तो उनका रिप्लाई आएगा यस यू कैन, राइट। सो कैन का यूज गिविंग परमिशन के लिए होता है, यानी परमिशन देने के लिए होता है। यस यू कैन कम इन। तो जब कभी भी कोई भी आपसे मे का यूज करके परमिशन मांगे तो उसका जो आप रिप्लाई होगा वो आपको कैन में ही देना चाहिए ग्रामेटिकली। कॉमन एरर्स, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं, जो कि एक बेसिक नेचर होता है। एग्जाम्पल, यदि कहीं फर्श में निरमा गिरा हुआ है या वॉशिंग सोडा गिरा हुआ है और पानी गिरा हुआ है तो ईजिली कोई भी स्लिप कर सकता है, स्किड कर सकता है। सो ऐसी कॉमन एरर्स जो पॉसिबल हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आमतौर पे जीवन में लाजमी है, हो जाएंगी, वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एनीवन कैन डू दिस मिस्टेक, ये छोटी सी गलती तो कोई भी कर सकता है। हियर एनीवन कैन डू दिस मिस्टेक, ये गलती तो कोई भी कर सकता है, वहाँ भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो दैट वाज द यूज़ ऑफ कैन।